नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। विद्यार्थी जीवन काल में कितना कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पढ़ाई का माहौल बनाते हैं, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। बड़ी मेहनत और लगन और भरोसे के साथ पढ़ाई करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार वैकेंसी निकालेगी और हम उसमें वैकेंसी भरेंगे और पास होंगे और सरकारी नौकरी करेंगे और माता पिता के सपनों का साकार करेंगे और बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन सारे आशाओं पर तब पानी फिर जाता है, सरकार वैकेंसी निकालती है, एग्जाम होती है और एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और पता चलता है कि यह एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब इन्हीं मामलों को लेकर के जेएसएससी के कुछ छात्र आंदोलनरत हैं और अभी फिलहाल आपको पता होगा कि एग्जाम हुआ था और पेपर लीक होने के कारण मामला कोर्ट में चला गया और वो स्थगित कर दिया गया। अब वो कब इसका एग्जाम होगा ये पता नहीं है। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़कों ने, विद्यार्थियों ने और छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर के। आखिर क्या दर्द है विद्यार्थियों का, आइए सुनते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। आज लगातार धरने का दूसरा दिन है, क्या मांगों को लेकर के आप धरना पर बैठे हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग को धरना पर प्रदर्शन करने का कोई ज़्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन झारखंड सरकार जो झारखंड के सचिवालय की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थियों को पिछले 9 साल से जो इंतजार कराते जा रही है, जिसके कारण ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग राजभवन के समक्ष हम लोग करना पड़ रहा है। और यह भी जो है जो जेएसएससी सीजीएल जो पिछले 9 वर्षों से जो नहीं हो रही थी, अगर हुई भी 28 जनवरी को, तो जो पेपर लीक हो गया उसके बाद ये बोला गया था कि यथाशीघ्र हम लोग एग्जाम लेंगे और उनका आधिकारिक सूचना देंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई। जेपीएससी का ऑफिशियली वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आई, फॉर्म फिलअप आई, एग्जाम तिथि जो है 17 मार्च को होने जा रही है एग्जाम, लेकिन झारखंड सचिवालय का नहीं हो रहा है। क्या ऐसा इसमें मुद्दा है, क्या इसमें पॉलिटिक्स खेला जा रहा है जिसके कारण ये झारखंड के सचिवालय की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ठगा जा रहा है? तो इसके लिए हम लोग अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सचिवालय में लेटर दिए, प्रमुख सचिव को लेटर दिए, जेएसएससी ऑफिस में चेयरमैन सर को लेटर दिए। फिर हम लोग अभी जो झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर जी है उनसे मुलाकात करके लेटर दिए, और जैसे अभी झारखंड के जो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी है उनको लेटर दिए। सभी ने कहा कि बहुत जल्द लेंगे, लेकिन कभी कहीं पर भी कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो हम लोग फाइनली राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी 7 मांगों को पूरी नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। पहला मांग जो है हमारी, पहला मांग है जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम आचार संहिता से पहले लागू होनी चाहिए, री एग्जाम की तिथि। दूसरी मांग ये होनी चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ जिसके कारण झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को अब ये सरकार पे भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए फेयर एग्जाम के लिए ये सुनिश्चित करे, ये गारंटी दे कि फेयर एग्जाम ले। तीसरा पॉइंट जो नॉर्मलाइजेशन का जो अभी बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि किसी को सेटिंग करा करके नौकरी देना चाहता हो, इसलिए किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल जो है अलग कर दिया जा रहा है, किसी शिफ्ट में अलग लेवल कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो लड़का 450 ला रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जो लड़का 250 ला रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम अपनी एक राय देना चाहते हैं आयोग का। माफ कीजिएगा, हमारी राय हो सकती है कि आपको बेकार लगे, लेकिन एक थोड़ी से पॉइंट को दिमाग में रखिएगा सर, कि जो हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो लगभग समान कीजिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं आएगी। दूसरा बात जो है वो जो अगर जो मतलब लैंग्वेज पेपर है, जैसे मान लीजिए खोटा है, नागपुरी है, हिंदी है, पंचपरगनिया है, कुड़ुक है, उर्दू है, बंगला है, तो कोशिश कीजिए कि अगर खोटा ले रहे हैं, नागपुरी ले रहे हैं, तो एक ही दिन में हो जाए उन लोगों का। दूसरा दिन में हिंदी का, पंचपरगनिया का, इस तरह का ले लीजिए, जिससे एक ही दिन में लैंग्वेज पेपर वाला विद्यार्थी आ जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा डिफरेंसेज नहीं आए। और एक चीज और पॉइंट है, जैसे यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाता है लेकिन उसका कट ऑफ जारी नहीं होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, उसके बाद जारी किया जाता है कट ऑफ। तो ये कैसा गेम है भाई? तो ये जब रिजल्ट जब आता है तो कम से कम स्टूडेंट को यह तो मालूम चलना चाहिए कि भाई मेरा कितना मार्क्स के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कट ऑफ जारी होनी चाहिए ना। तो ये उसका कट ऑफ मार्क्स और हमारा मार्क्स कितना आया ये भी जारी होना चाहिए। और एक एग्जाम जब ओएमआर शीट जब दिया जाता है एग्जाम के समय, तो उसके साथ कार्बन कॉपी भी दे देना चाहिए, ताकि जब आंसर की जब जारी किया जाए
तो हम अपना मैच करा पाए कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, तो इससे फेयर एग्जाम जो है स्टूडेंट अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि हाँ भाई जो भी है हमने दिया एग्जाम, मेरा कितना आया, कितना मार्क्स से सिलेक्शन हुआ, ये सब कुछ क्लियर होगा, पारदर्शिता दिखेगी। यही सब चीजें हमारी मांगे हैं। साथ ही साथ 9 साल से इंतजार करते करते थक गए भाई। अब हम लोगों को चाहिए एग्जाम की तिथि, रिजल्ट की तिथि, ज्वाइनिंग की तिथि, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के एग्जाम दे पाए। अभी हाल ही में देखिए चतरा का एक 26 वर्षीय विद्यार्थी बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लिया। और बताइए उनके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो डिप्रेशन में हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, माता पिता जो है जन्म दिए हैं ये आशा में कि उनका बेटा एक दिन कहीं नौकरी करेगा तो बुढ़ापा में उनका सहारा बनेगा। अब बताइए जो बच्चा है, जो हम लोग हैं, हम लोग अपने माता पिता से कितना पैसा लेते रहेंगे। यहाँ पर 1 महीना का यहाँ पर रेंट पे रह करके हम लोग शहर में आके पढ़ाई करते हैं, 5,000 रुपया मिनिमम खर्चा होता है। क्या सरकार हमें 5,000 रुपया देगी? बोली थी सरकार बनने से पहले 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, देने का तो नाम नहीं ले रही है। तो हम लोगों को क्या करें? हम लोग यहाँ पे तो हर महीना जो रह रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दीजिए, तब तक हम लोग का जब लेना लीजिए। लेकिन हम लोगों को जो है एग्जाम अगर नहीं लीजिएगा तो बताइए हम लोग कब तक इंतजार करें। हम लोग इसीलिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का JSSC री एग्जाम फेयर एग्जाम का तिथि घोषित करें आचार संहिता लागू होने से पहले। धन्यवाद। मेरा नाम काजल मंडल हुआ। बहुत मेहनत से विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और एग्जाम भी देते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्जाम फेल हो गया। कैसा महसूस होता है उसका? महसूस तो हमें जब बिहार से अलग हुआ था तब हमें गलत महसूस हुआ था। आखिर झारखंड अलग हुआ क्यों? ना यहाँ कोई स्थानीय नीति है, ना कोई नियोजन नीति है। सिर्फ स्थानीय नीति, नियोजन नीति सिर्फ सरकार बनने के लिए है। आपका जो चयन होगा सिर्फ राजनीतिक संगठन का होगा, मुख्यमंत्री जी का होगा, राज्यपाल जी का होगा, उसके बाद माननीय मंत्री महोदय जी का होगा, मंत्रिमंडल जी का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए BMW कार खरीदाएगा, सारे मंत्रिमंडल जी के लिए 50-50 लेके फॉर्च्यूनर खरीदाएगा, सारे मंत्रिमंडल जी के आलीशान बिल्डिंग बनेगा, लेकिन छात्र के लिए कुछ नहीं है। आप छात्र का दर्द ना ही पूछिए तो ही बढ़िया है। हम लोग कहीं भीख मांग लेंगे, कहीं गुजारा कर लेंगे। सरकार सिर्फ हमारे राज्य में बनती है राज करने के लिए। राज मतलब हर चीज प्रकार का, अय्याशी भी मिले, पैसा भी मिले और इज्जत भी मिले, प्रशासन का सुरक्षा भी मिले। और यहाँ छात्र जवान से बूढ़े कब हो जाएंगे, कब दाढ़ी मूंछ पकने लगेगा, तैयारी करते ये कोई पता नहीं है। सरकार के लिए सिर्फ राज्य बना है, छात्रों के लिए नहीं। छात्रों के लिए बिहार राज्य है जो वहाँ पर 4 लाख नियुक्ति दिया 6 महीना के अंदर। बगल में यूपी है, वहाँ नियुक्ति दे रहा है, बगल में छत्तीसगढ़ वहाँ नियुक्ति दे रहा है। पर इस राज्य में ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग, इसमें ताला मार देना चाहिए और वो स्पष्ट बोल देना चाहिए कि यहाँ राज सिर्फ राजनीतिक संगठन के लोग करेंगे। छात्र अपना किसी तरीका से जैसे भीख मांग के खाते हैं, पढ़ते रहे लेकिन नौकरी की तैयारी न करें। पढ़ाई भी और कुछ भी पढ़ाई होता है, लेकिन जो यह चयनित जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा आयोग बनाया जाता है सरकार के द्वारा, जो गठन किया गया है, ये सिर्फ नाम मात्र का। इसको भी ताला बंद करके सरकार को वापस लौट देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि राज्य में न युवा के साथ कभी मैंने युवाओं के साथ कभी भी जीवन में छलने का काम इन लोग किया है, साथ देने का कोई काम नहीं किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलने देना चाहते हैं कि इस राज्य में युवाओं के लिए कोई नहीं है। धन्यवाद। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला, पलामू। क्या कहेंगे सरकार के कार्यकाल कार्यशैली की? क्या बोले, सब चीज तो दिख रहा है सरकार के कार्यशैली के ऊपर। आज 9 साल से एक ही एग्जाम को टाला जा रहा है, बार बार एग्जाम डेट दिया जा रहा है, किसी कारण से अपरिहार्य कारणों से बोला जा रहा है। कभी एग्जाम ले रही है तो मतलब क्वेश्चन पेपर आउट कर दी जा रही है। तो ये ड्रामाबाजी सरकार बंद करे और JSSC भी ड्रामाबाजी बंद करे, और जो 9 साल से एक ही एग्जाम को लेने की बात चल रही है उसको एटलीस्ट इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में लिया जाए और विथ फेयर एग्जाम लिया जाए। और अभी जो हम लोग की मांग है कि आचार संहिता से पहले डेट को निकाला जाए, और जो भी एक सबसे बड़ी मुद्दा हो कि नॉर्मलाइजेशन, JSSC भी जान रही है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रही है, बहुत पढ़े लिखे बच्चे का जॉब नहीं हो रहा है। तो JSSC की पॉलिसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी हो सकती है कि नॉर्मलाइजेशन से बच्चे को भटकाया जाए और बहुत सारे पैसा दे के सेटिंग करके, ताकि बच्चे को पता ही नहीं चले कि नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है और उनको जॉब दे। हाल फिलहाल में हुई है, JEE में हुई, PGT टीचर में हुई है।
हुई है। बट एक चीज बात है कि आज 9 साल से एक ही एग्जाम को लटकाया जा रहा है, और ये जेपीएससी गवर्नमेंट ही दोनों क्या अलग अलग गवर्नमेंट है, झारखंड में नहीं है ना। तो जेपीएससी को जो आज नोटिफिकेशन से लेके 45 डेज नहीं हुई है, एग्जाम लेने का इतना जल्दीबाजी क्यों है? और जल्दीबाजी ले भी रही तो ले एग्जाम, लेकिन ये जेएसएससी क्या सरकार का कान में नहीं पड़ रही है? सरकार में न्यूज में नहीं है? आज हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कितने मंत्री सभी के पास जाके छोड़ दिए, लेकिन एक भी मुद्दा नहीं। और आज देखिए चुनाव पे सब लग गए हैं। इसीलिए सरकार से एक ही मेरी विनती है कि आचार संहिता से पहले हम लोग का डेट को निकाला जाए और विद फेयर एग्जाम करने का निकाला जाए। और एक चीज बात है कि जो एग्जाम डेट रिजल्ट निकाली जा रही है, उसके बाद 2 रिजल्ट निकाला जा रहा है, एक डीबी के साथ और एक डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट। तो डीबी के साथ जो कटअप निकाला जा रहा है गवर्नमेंट कितने कटअप हुई है, विद स्टूडेंट का भी मार्क्स दिया जाए, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब फाइनल रिजल्ट निकाल रही है तब भी एक कटअप निकाला जाए। क्या प्रॉब्लम है सरकार को? क्या प्रॉब्लम है जेएसएससी को? दो बार मार्क्स रिजल्ट जब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको दो बार कटअप मार्क्स देने में क्या दिक्कत है? 2 बार स्टूडेंट का मार्क्स देने में क्या दिक्कत है? मेरी यही जेएसएससी चेयरमैन से विनम्र निवेदन है और सरकार से भी मेरे विनम्र निवेदन है। रतन लाल।